बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गौरी टाउन में रजिस्ट्रियों की बंदिश अक्टूबर 2022 में हुई थी और अभी तक रजिस्ट्रियों पे पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से गौरी टाउन में प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है और ख़रीदो फरोख्त भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। गौरी टाउन में रजिस्ट्रियों पे बहुत सारे लोगों के बयानात आते रहे हैं और कुछ हमारे चैनल पर भी आप लोग देखते रहे हैं रजिस्ट्रियों के हवाले से कि रजिस्ट्री पे पाबंदी ख़त्म होने वाली है, अभी ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन के से पहले ख़त्म हो जाएगी, बस ख़त्म होने वाली है, इलेक्शन से पहले पहले इस पाबंदी को ख़त्म करा दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के अभी तक इलेक्शन होने के बाद, जब अब तकरीबन गुजर गए हैं 6 माह इलेक्शन को हो गए हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रियों पर जो पाबंदी है वो ख़त्म नहीं हो सकी है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद से मुंतखब MNA है राजा खुर्रम नवाज साहब, वो इस पाबंदी को ख़त्म करा देंगे। अभी वज़ारत दाखिला की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें ये बात ज़ेरे गौर लाई गई है कि जो गौरी टाउन में रजिस्ट्रियों का जो मसला है उसको हल किया जाए और रजिस्ट्रियों पर से पाबंदी को ख़त्म किया जाए। और राजा खुर्रम नवाज साहब जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। पता नहीं वो कब तक काम करते रहेंगे, कब तक रजिस्ट्रियों पे पाबंदी ख़त्म होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो बेहतर जानते हैं जिन्होंने इस पाबंदी को ख़त्म करना है या ख़त्म करवा के देना है। हम इस रजिस्ट्रियों के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आइंदा भी हम आपको इसके बारे में जो भी अपडेट होती होगी उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के निशान को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मौसूल हो जाए। इसलिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। आज हम देखते हैं कि गौरी टाउन में जो रजिस्ट्रियों पर जो पाबंदी लगी हुई है उससे हमारा जो यहाँ पे जो कारोबार है प्रॉपर्टी का वो कितना मुतासर हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऑफिस के मालकान बैठे हुए हैं, डीलर्स बैठे हुए हैं। आज हम उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं रजिस्ट्रियों पर जो पाबंदी लगी हुई है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। साथ गौरी टाउन के डीलर जनाब चौधरी अरशद साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि गौरी टाउन में आप हमारे करीब आइए अरशद साहब कि जो गौरी टाउन पे जो रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगी है 2022 से अब तक तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अभी तक इस पर पाबंदी ख़त्म नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ये इस पाबंदी ने जनाब बेड़ा गर्क करके रख दिया गौरी टाउन का। डीलर बेचारे बेयारों मददगार बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। ये रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी तो इंशाल्लाह कारोबार चलेगा, ठीक है। और ये कंपनी वालों को भी चाहिए कि डीलरों की मदद करे, रजिस्ट्री वगैरह खोले, कारोबार चले, डीलर भी खुशहाल हों तो कंपनी वाले भी खुशहाल हों। और जो इस इलाके से मुंतखब MNA हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, वो कहते हैं कि हम रजिस्ट्रियों पर जो पाबंदी लगी हुई है 2022 से उसको हम ख़त्म करा देंगे। इलेक्शन से पहले भी उन्होंने सुनने में ये आया था कि उन्होंने कहा कि मैं पाबंदी ख़त्म करा दूंगा, लेकिन इलेक्शन से पहले पाबंदी ख़त्म नहीं हुई। अब इलेक्शन हो गए हैं, अब वो MNA बन गए हैं, असम्बली में पहुंच गया, कुछ कहते हैं मुंतखब MNA, कुछ कहते हैं मुंतखब वो नहीं है, वो 2 नंबर तरीके से बने, पर वो इस वक्त असम्बली में इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं रजिस्ट्रियों पर पाबंदी ख़त्म करा दूंगा। क्या आप उनसे उम्मीद रखते हो ख़त्म करा देंगे? सर हम क्या उम्मीद रखते हैं, जब वो इलेक्शन होने थे उस वक्त हमारे पास ये आए थे तो कहने लगे यार हमें वोट दे दो यार, मैं आपकी रजिस्ट्री बल्कि ये मैं इलेक्शन से पहले खुला देता हूँ। उन्होंने जनाब वाला वादा करके फिर वो कहने लगे चलो यार इलेक्शन के बाद करा दूँगा, वादा करके तो फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद जनाब वाला जब वो MNA बन गए उन्होंने आज तक कोई रजिस्ट्रियों के बारे में ख़बर नहीं दी हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग जाते हैं उनके पास, उनको जनाब लालीपाप दे के तोड़ देते हैं, जाओ यार इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं कि यार गौरी टाउन के जो यहाँ पे वोटर है वो कम है, लोग यहाँ पे वोट नहीं बनाते हैं, या क्या वजह है? वो अपना दर्द क्यों नहीं ले रहे हैं गौरी टाउन में जो पाबंदी लगी हुई है रजिस्टर पे? सर वोट तो बेशुमार हैं, उनको लोगों ने वोट डाले भी हैं, इधर वोट बड़े हैं, बेशुमार लोगों को वोट बनाए हुए हैं आपने। तो इंशाल्लाह वो अब काम नहीं करेंगे तो दोबारा आएंगे तो उनको वोट किधर मिलेंगे? जो बंदा काम नहीं करेगा उसको वोट कोई नहीं देगा। इंशाल्लाह वो उनको चाहिए कि ये रजिस्ट्री का काम
करे और उनको रजिस्ट्री खोले तो ये काम गोरी टाउन का चले इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, वो तो हैं इस इलाके से मैंने असम्बली के वो मेंबर भी हैं और पार्लिमानी जो स्टैंडिंग कमेटी बनी उसके वो चेयरमैन भी हैं। वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी नज़र में, खैर आवाम की नज़र में भी कह सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे गोरी टाउन के जो डीलर्स रहनुमा हैं, बिलखसूस बाबर सती साहब, जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री पर पाबंदी ख़त्म कराने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, और जो फेज़ 7 बिजली है उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी जो गोरी टाउन का जो मुकदमा है गोरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उसमें भी सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं कि मुतासरीन के मसाइल हल हों। क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो रजिस्ट्रियों पर पाबंदी ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे? सर उम्मीद तो रखते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से क्यों नहीं रखते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन वो काम करे तो फिर है ना, काम तो ये करते नहीं है। सियासतदान जितने हैं बस लालीपाप देते रहते हैं, हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ये देखो हर महीने में 2 दफ़ा लोग जाते हैं उसके पास यही रजिस्ट्री का काम कराने के लिए, लेकिन वो बात सुनते ही नहीं है। कह देते हैं ठीक है यार काम कर रहा हूँ मैं, आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में 2-3 साल होने वाले हैं, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं खुली और ये बड़ा गर्क हुआ है कारोबार का, सत्यानाश हो गया है। डीलर वगैरह परेशान बैठे हुए हैं सारे, तो इनको चाहिए रजिस्ट्री खोलनी। और अभी आपने देखा है बहुत सारे गोरी टाउन में प्रॉपर्टीज ऑफिस जो है वो बंद हो गए हैं, लोग जा रहे हैं, बिजनेस है नहीं है। वैसे ही पूरे इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। और गोरी टाउन का जो बिज़नेस है वो चल रहा था, लेकिन सी रजिस्ट्रियों की बंदिश की वजह से है ना यहाँ पे गोरी टाउन का जो प्रॉपर्टी का कारोबार है वो मुतासर हुआ है। आप क्या समझते हैं, अगर गोरी टाउन पे रजिस्ट्रियों पे पाबंदी ख़त्म हो जाए तो कारोबार इसका अच्छा हो जाएगा, या जो इस्लामाबाद है पूरे पाकिस्तान में कारोबार ठप है इसका भी कारोबार ठप ही रहेगा? ये रजिस्ट्रियाँ खुल जाएंगी तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। ये और कुछ नहीं है, तो रजिस्ट्री जो है ना वो तो खुलनी चाहिए ना। मालिकों की नहीं खुलती तो ना खुले, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री जो है वो खुलनी चाहिए। वो जब खुलेगी तो ये इंशाल्लाह गोरी टाउन का काम अरूज पे चला जाएगा। उम्मीद है रजिस्ट्री खुल जाएगी? कोई पता नहीं सर, उम्मीद पे कायम है, चूँकि पाकिस्तान है ये, यहाँ पे किसी भी बात कुछ भी हो सकता है, क्यों जी? और MNA साहब अभी देखो ना, MNA साहब करना चाहें तो एक डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो उनको जाके कह देते वो खुल जाएगी। लेकिन ये निजतन माड़े हैं, खोलते नहीं है, पता नहीं क्या बात है इनको। अच्छा, इसका मतलब आप उन पे कह रहे हैं कि वो दर्द नहीं ले रहे हैं इस पे बंदिश का? उनका कोई शायद ऐसा होता है कि वो ज़ाती दिलचस्पी नहीं होगी ना? बेशुमार लोग हैं इनके पास जाते हैं, नवाज अपना राजा की राजा खुर्रम नवाज के पास जाते हैं, तो बस उनको वो लालीपाप दे के तोड़ देते हैं, ठीक है यार जाओ आप। तो वो रजिस्ट्री खोलनी चाहिए, इनके लिए कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। चलें, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रजिस्ट्रियों के वाले में बहुत सारे डीलर्स वगैरह परेशान है, राशि परेशान है, जिन्होंने ख़रीदो फरोख्त करनी है गोरी टाउन में वो भी परेशान है। आपको आम जितनी भी अपडेट होती है उससे आगाह करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन के निशान वो को भी दबा दें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।